जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये हमारा क्रैश कोर्स का डे 1 में लेक्चर 2 है, जिसमें हम हिंदी के क्षितिज बुक का गद्य खंड में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि है बाल गोविंद भगत और जिसके लेखक है रामबृक्ष बेनीपुरी। लेखक का सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1889 में हुआ। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हुई। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं। इनका एक उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण, पतितों के देश में, और कहानी इनका है चिंता के फूल। नाटक है अम्पाली। रेखाचित्र है माटी की मूर्तें। यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर, और संस्मरण है 2 जंजीरें और दीवारें। ये जो बाल गोविंद भगत चैप्टर है, इसका हम लोग सार देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। कितना वर्ष? 60 वर्ष के ऊपर थी, और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते थे। सिर पर कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों के बेडोल माला पहने रहते थे। उनका एक बेटा और पतोहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे। किसको साहब मानते थे? तो कबीर का साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज़ को नहीं छूते और न बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी तथा साफ सुथरा मकान था। वो खेती बाड़ी करते थे और उसके पास साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उससे पहले सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते थे। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। कबीर के जितना पद था उसका मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जगता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियों शुरू हो जाती। वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू करते थे। तो प्रश्न आता है वो क्या बजाते थे? तो खंजरी। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। जब मर गया तो बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था और उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गा रहे थे या गाए जा रहे थे, और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। चूँकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यह आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग बहू से दिलवाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रह उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक नहीं चली। उन्होंने दलील दी कि अगर वह नहीं गई तो
वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे। बाकी दिन उपवास करते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नेमव्रत छोड़ने वाले ना थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दिए थे। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। ये था इस चैप्टर का सार। आई होप आप लोग को कहानी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इससे जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं उसको विस्तार से। पहला प्रश्न है, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? पहला ऑप्शन है भजन, दूसरा गाना, तीसरा लोरी, चौथा कव्वाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भजन। ऑप्शन ए भजन। अगला प्रश्न है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था या सुस्त और बोधा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुस्त और बोधा था, इसलिए उसका खास ख्याल रखते थे। अगला प्रश्न है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या करते थे? पहला है रो रहे थे, दूसरा है हंस रहे थे, तीसरा है गा रहे थे या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, गा रहे थे। अगला प्रश्न है, भादों की रात कैसी होती है? पहला है चांदनी, दूसरा है अंधेरी, तीसरा है सुस्त और चौथा है उजली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा भादों की रात अंधेरी होती है, ऑप्शन बी अर्थात ख। अगला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? क है सरलता, ख है सहनशीलता, ग है मधुर संगीत गायन और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग, मधुर संगीत गायन। अगला प्रश्न है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? क है ढोल, ख है ढपली, ग है गिटार, घ है खंजड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ, खंजड़ी। अगला प्रश्न है, भगत जी के बेटे का क्रियाक्रम किसने किया? क है बहू, ख लेखक ने, ग है भगत जी ने, घ है पड़ोसी ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहू ने, क बहू। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? क है खेतीबाड़ी, दूसरा है दुकानदारी, तीसरा है पुस्तक विक्रेता, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेतीबाड़ी करते थे ना, क नंबर। अगला प्रश्न है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? क है उसके सुखद भविष्य के लिए, ख है छुटकारा पाने के लिए, ग है सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, उसके सुखद भविष्य के लिए। अगला प्रश्न है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क है सामाजिक मर्यादा के कारण, ख है संपत्ति के लोभ में, ग है पति से प्यार होने के कारण, घ है ससुर की चिंता के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, ससुर की चिंता के कारण। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे या गायन करते थे? तो इसका पहला ऑप्शन है क रहीम के, ख सूरदास के, ग कबीर के, घ तुलसीदास के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ग कबीर के। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? क है उठकर चले जाते थे, ख है झूम उठते थे, ग है साथ में गाने लगते थे, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ख, झूम उठते थे। अगला प्रश्न है, भगत जी का बेटा कैसा था?
क है समझदार, ख है सुस्त और बोधा, ग है चालाक, घ है बुद्धिमान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, सुस्त और बोधा। अगला प्रश्न है बालगोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? क प्रभु मिलन का, ख देशभक्ति का, ग वियोग का, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा प्रभु के मिलन का। अगला प्रश्न है लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष कब देखा? ऑप्शन ए है धान की रोपाई के समय, बी है जब भगत जी के पुत्र की मृत्यु हुई, सी है साहब के दरबार में, डी है जब वे गंगा स्नान करने जाते थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब भगत के पुत्र की मृत्यु हुई, तब वो आंगन में लिटाकर गायन कर रहे थे। अगला प्रश्न है भगत अपने पुत्र का अधिक ध्यान क्यों रखते थे? ऑप्शन ए है उनका वह एकमात्र पुत्र था, बी है उनका पुत्र विशेष प्रतिभा वाला था, सी है पुत्र मोह के कारण, डी है वह मानसिक रूप से कमजोर था, उससे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि वह मानसिक रूप से कमजोर था, उससे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत थी। अगला प्रश्न है भगत जी ने अपने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू से रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? ऑप्शन ए है आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया था, ऑप्शन बी है आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है, दुख की नहीं, ऑप्शन सी है बिरहिनी को उसका प्रिय मिल गया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो तीनों है वो सभी सही है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, उसके बाद बिरहिनी को उसका प्रिय मिल गया, आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है। अगला है बालगोविंद भगत ने लीक से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया? ऑप्शन ए है पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई, दूसरा है पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी है केवल ए सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही है। पहला है कि पुत्रवधू को से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई, दूसरा है पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा, ये दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है भगत जी द्वारा अपनी पुत्रवधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है? ऑप्शन ए है रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे, वे कबीर के आदर्शों के सच्चे वाहक थे, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है कि वे रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, स्त्री पुरुष समानता बल देते थे, कबीर के सच्चे वाहक थे, उनके आदर्श कबीर के आदर्शों पर चलने वाले थे। अगला प्रश्न है 20 भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? ऑप्शन ए है संत समागम के लिए, ऑप्शन बी है उन्हें पद यात्रा का शौक था, ऑप्शन सी है गंगा के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा थी, डी है उनकी मान्यता थी कि गंगा स्नान से पुण्य लाभ मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा संत समागम के लिए। अगला प्रश्न है जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? इसका ऑप्शन ए है जैसा वाणी का तार टूट गया हो, ऑप्शन बी है बहुत ही मधुर, ऑप्शन सी है दुखद, ऑप्शन डी है अलौकिक गहराइयों में ले जाने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसे वीणा का तार टूट गया हो। अगला प्रश्न है बालगोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? ऑप्शन ए है आचरणगत शुद्धता के कारण, ऑप्शन बी है सच्चा साधक होने के कारण, ऑप्शन सी है निर्मोही एवं संयमी होने के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा
उपयुक्त सभी कारण सत्य है कि उनका आचरण शुद्धता के कारण साधु कहलाते थे, सच्चा साधक होने के कारण और निर्मोही एवं संयमी होने के कारण, मतलब गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यास की तरह रहते थे। अगला प्रश्न है, कबीर में बाल गोविंद भगत की श्रद्धा का कारण था। ऑप्शन ए है, कबीर निर्भीक संत थे, कबीर पाखंड के विरोधी थे, कबीर छुआछूत जाति प्रथा आदि के विरोधी थे। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो ये क्या होगा हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि कबीर निर्भीक संत भी थे, पाखंड के विरोधी भी थे, कबीर छुआछूत और जाति प्रथा को नहीं मानते थे, उसके विरोध थे। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। ऑप्शन ए है, आषाढ़ वर्षा का महीना होता है। ऑप्शन बी है, ज्येष्ठ के महीने की तपिश से लोगों को छुटकारा मिल जाता है। ऑप्शन सी है, लोग धान की रोपाई शुरू कर देते हैं। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारण सत्य है। अगला प्रश्न है, एक सच्चे साधु की पहचान कैसी होती है। ऑप्शन ए है, उसके विचारों से, उसके पहनावे से। ऑप्शन सी है, उसकी ईश्वर भक्ति से। ऑप्शन डी है, उसके बाहरी व्यक्तित्व से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साधु की पहचान कैसे होती है? तो उनके विचारों से होती है। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जन्म 1902 में, लेकिन ये हमारा 1889, ऑप्शन गलत है। ये 1889 में जन्म हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1889 में बिहार के बेनीपुर गांव में, मुजफ्फरपुर जिला में। बेनीपुर जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया। ऑप्शन ए है किसान मित्र, ऑप्शन बी है युवक, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है जनवाणी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती का संपादन इन्होंने नहीं किया। बाद बाकी ये 3 किए थे, जनवाणी का किए थे, युवक का किए थे और किसान मित्र का किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं बेनीपुरी की नहीं है। तो गोदान एवं रंगभूमि जो है ये किसका है? तो गोदान और रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो ये ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा। बाद बाकी ये जो पतितों के देश में एवं अम्बाली, ये हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। चिता के फूल एवं पैर में पंख बांधकर माटी की मूर्तें एवं गेहूं और गुलाब, ये सभी इनका है। ये 3 है इनका, और ये जो गोदान रंगभूमि है ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का है। अगला है, हम देख लेते हैं, लेखक का सिर किस गर्भ से ऊंचा रहता था। ऑप्शन ए है, वे ब्राह्मण जाति के थे। ऑप्शन बी है, वे अपने को विद्वान समझते थे। ऑप्शन सी है, वे जमींदार के बेटे थे। ऑप्शन डी है, वे एक बड़े राजनेता थे। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, वे ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए उनका सिर गर्भ से ऊंचा रहता था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। ऑप्शन ए है रामानंद को, ऑप्शन बी है बिरजानंद को, ऑप्शन सी है नंददास को, ऑप्शन डी है कबीरदास को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कबीरदास को। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने साहब के प्रति श्रद्धा कैसे दर्शाते थे। ऑप्शन ए है उनके गीतों को गाकर एवं उनके दिखाए रास्तों पर चलकर। ऑप्शन बी है सामाजिक आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध करके। ऑप्शन सी है संसार को नश्वर तथा ईश्वर को सत्य बताकर। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी कथन सत्य है, कि उनके गीतों को गाकर एवं उनके दिखाए रास्तों पर चलते थे, बाहरी जो आडंबर होता है रूढ़ियों को विरोध करते थे, संसार को नश्वर तथा ईश्वर को सत्य बता कर चलते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत सब चीज़ों को किसकी संपत्ति मानते थे। ऑप्शन ए है साहब की, ऑप्शन बी है अपनी, ऑप्शन सी ईश्वर की,
ऑप्शन डी है जमींदारी की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहब की। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत की आजीविका का क्या साधन था? ऑप्शन ए है भिक्षा मांगना, ऑप्शन बी है गांव वालों द्वारा दी गई सहायता, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है अध्यापन कार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कृषि, खेतीबाड़ी। कृषक थे, उनकी आजीविका कृषि से चलती थी। अगला प्रश्न है भगत जी के गीतों की क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए है भगत जी के गीतों में ईश्वर के प्रति आस्था तथा प्रेम था, ऑप्शन बी है गीतों के बोल भगत जी की जिह्वा पर स्पर्श पाकर जीवित हो उठते थे, ऑप्शन सी है उनके गीतों में अज्ञानी तथा भटके हुए लोगों को राह में लाने की टेर होती थी। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है भगत जी का कौन सा गीत लोगों को चौंकाता? तो ऑप्शन ए है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, संतो भय आई गयान की आंधी, गोदी में पीवा चमक उठे सखियाँ, राम मोही तारी कहाँ ले जाओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदी में पीवा चमक रहे सखियाँ। ये इनका जो गीत था, इससे लोग सुनते थे, चौंक जाते थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ये क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।